हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। होली का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में हम सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, स्पेशली जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जो लोग वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, उनके भी माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि किस तरह से हम होली में अपने वेट को मेंटेन रख पाएँ। जो हम इतने दिन से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, हमारी मेहनत वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप होली फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए अपने वेट को मेंटेन रख पाते हैं, आप अपने वेट लॉस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, डोंट फील गिल्ट। पूरा एंजॉय कीजिए, फुल ऑन एंजॉय कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। त्यौहार एंजॉय करने के लिए है, गिल्ट फील करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है जिससे आपका वेट गेन होगा। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। बस ये सोचिए कि होली आ रहा है और मुझे एंजॉय करना है, और कैसे एंजॉय करना है कि आपका वेट ना बढ़े वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, अगर किसी कारण से आपका होली के बाद 1 से 2 केजी वेट बढ़ भी जाता है तो भी परेशान नहीं होना है। उसके बाद आप डिटॉक्स डाइट फॉलो कीजिए। 1 या 2 दिन की डिटॉक्स डाइट से ही आपने जो भी एक्सेस आपका वेट गेन हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो डोंट वरी, अगर आपका वेट गेन हो भी जाता है तो भी आप 1-2 दिन की डिटॉक्स डाइट आप ले सकते हैं। डिटॉक्स डाइट से आपका एक्सेस वेट गेन जो भी है वो कम हो जाएगा एंड आप दोबारा से अपने वेट लॉस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। वाटर का इंटेक बिल्कुल भी कम मत कीजिए। अगर आप सब कुछ खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, इसके बाद अगर आप अपनी वाटर का इंटेक भी प्रॉपर रखते हैं ना, तो इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं उससे हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज कर पाती है। क्योंकि वाटर क्या है, ऑक्सीजन का सोर्स है। पानी से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल है। जनरली जब भी आप इस तरह की फ्राइड चीज़ें लेते हैं या बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड चीज़ें लेते हैं, वैसे में हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी वाटर का इंटेक सफिशिएंट रखें, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्पफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लेमन वाटर लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, फ्रूट जूसेस लीजिए, आप ठंडाई लीजिए, लस्सी लीजिए, ये सारी चीज़ें लीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। जब भी हम वेट लॉस करते हैं वैसे में हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है फाइबर पे, कि हमारी डाइट में फाइबर का इंटेक सफिशिएंट हो। अब होली के दिन हम जौ की रोटी या ओट्स तो हम खा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप दिन में कम से कम 2 चम्मच ईसबगोल ज़रूर लीजिए। ईसबगोल आप खाने से पहले भी ले सकते हैं या सुबह उठ के आप खाली पेट भी ले सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले आप अगर ईसबगोल लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करेगी, आपकी बॉडी फैट कम एब्जॉर्ब करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच ईसबगोल थोड़े से पानी में पहले सोक करने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो फूल जाए उसके बाद उसे आप खा के ऊपर से और पानी आप ले सकते हैं। जो लोग ईसबगोल लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं वो चिया सीड्स ले सकते हैं, ये भी फाइबर का अच्छा सोर्स है। चिया सीड्स आप कर्ड में डाल के, आप लस्सी में डाल के भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे भी 1 चम्मच खा के ऊपर से आप पानी पी सकते हैं, या जो आप लेमन वाटर ले रहे हैं उसमें भी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ, एक्सरसाइज बिल्कुल मत भूलिए। उस दिन वैसे भी आप 8-9 बजे के बाद ही इंजॉय कर रहे होंगे, तो सुबह उठ के आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इससे जो भी आप एक्सेस कैलोरी का इंटेक आपका हो रहा है उस दिन वो आपका बर्न हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी, जैसा कि मैंने बताया, जो भी फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा होगा, तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो फ्री रेडिकल डैमेज भी कम होगा। तो कम से कम उस दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज तो ज़रूर कीजिए। 6th, पोर्शन कंट्रोल।
पोर्शन कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम इतनी रिच फूड ले रहे हैं, इतना सारा स्वीट्स खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं। तो वैसे में आप अपने हिसाब से खाइए, जितनी आपको भूख लगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली हम 30 त्योहारों में अपने दोस्तों के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो वैसे में ओवर ईटिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम अपने घर से भी खा के निकलते हैं, वहाँ जाके भी हम कह नहीं पाते हैं। तो वैसे में आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा खाइए, जितना डाइजेस्ट कर पाए उतना ही खाइए। 7th, हो सके तो उस दिन रात का खाना आप 7 बजे से पहले पहले ही आप ले लीजिए या फिर अवॉइड कीजिए। दिन भर ही खा रहे हैं, कैलोरी अच्छी है हमारी, ऑफ कोर्स अब रात में तो हमें बहुत ज़्यादा खाने की नीड है नहीं, तो वैसे में हो सके तो अपना डिनर स्किप कर दीजिए। आप कुछ हल्का ले सकते हैं, आप स्टीम्ड ले सकते हैं, जैसे आप ढोकला ले सकते हैं उस दिन, आप उत्पम ले सकते हैं, इस तरह की स्टीम चीज़ें आप लीजिए। और लाइट आप करना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स खा लीजिए, आप सैलड्स ले लीजिए। और अच्छा कर सकते हैं तो आप सूप ले लीजिए, गाजर, टमाटर, पालक, इन सब का सूप आप ले लीजिए। हो सके तो अपना जो डिनर है वो बहुत लाइट रखिए और इफ़ पॉसिबल स्किप कर दीजिए, क्योंकि हम दिन भर ही खा रहे थे तो हमें उतनी रिक्वायरमेंट रात में है नहीं। तो हो सके तो रात का खाना आप उस दिन स्किप कर दीजिए, या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, आप घर का बना हुआ सूप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाते हैं, इन छोटी छोटी बातों पे हम अगर ध्यान दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि हम हेल्दी वे में अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर पाते हैं, हमारा वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। और अगर किसी कारण से हमसे ये फॉलो नहीं हो पाया, हमारा वेट गेन हो गया, सो डोंट वरी, आप 1-2 दिन की डिटॉक्स डाइट से अपना एक्सेस वेट गेन कम कर सकते हैं और अपने वेट लॉस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। आप में से जो भी मुझसे डिटॉक्स डाइट लेना चाहते हैं वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपनी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन्जॉय योर होली इन अ हेल्दी वे एंड थोड़ा सा कॉन्शियस होके।